नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली जेट एयरवेज को एक फ्लाइट में बम की खबर मिलते ही उसे अहमदाबाद में रोक लिया गया। फ्लाइट को अहमदाबाद में रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के बाद फ्लाइट से बम जैसी कोई भी वस्तु न मिलने पर उसे दोबारा उड़ान भरी गई। बम की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और तलाशी ली। जैसे ही फ्लाइट में बम रखे होने की बात सामने आई, वैसे ही उड़ान रोक ली गई। फ्लाइट को एक अलग जगह पर ले जाया गया और सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया गया था। कुछ वक्त बाद जेट एयरवेज ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लाइट की अच्छी तरह पड़ताल कर ली है। इसके बाद ही इसे डिपॉर्चर के लिए क्लियर किया गया है। फ्लाइट में 125 यात्री और 6 क्रू मेंबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में अमेरिका जा सकते हैं। मोदी 7-8 जून को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी पहली बार वॉशिंगटन के स्टेट विजिट पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मुलाकात को लेकर उत्सुकता जताई है। भविष्य निधि निकासी के नियम कड़े करने के चौतरफा विरोध के बीच केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया। भविष्य निधि से जुड़े नए नियमों का विरोध करते हुए कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मंगलवार को बेंगलुरु में कई वाहनों में आग लगा दी और एक थाने पर हमला किया, जिससे सरकार संशोधन वापस लेने पर मजबूर हुई। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह स्वीकार किया कि देश की करीब 25% आबादी सूखे से पीड़ित है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2016-17 के लिए अब तक करीब 19,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि 11 राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वालों को उनकी मजदूरी सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि सरकार वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी मिलाने पर विचार कर रही है। उनका ये बयान संसद में दिए गए उनके उस बयान को लेकर हंगामा मचने के 1 महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस अवधारणा को भारतीय संदर्भ में उपयुक्त तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो आरजेडी उनका समर्थन करेगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश की इतनी तारीफ हो रही है कि उनका कद काफी ऊंचा हो गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC ने बुधवार को कहा कि बाजार की हालात अगर उनके अनुकूल रहे तो वो सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से अपने जीवन बीमा इकाई में 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। HDFC वित्तीय संस्थान के पास 31 मार्च तक HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 61.3% हिस्सेदारी थी। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होने तक HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 16,313 करोड़ रुपए का सकल प्रीमियम आय और 17,954 करोड़ रुपए की कुल आय थी। मैनहट्टन की अरबपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल में कुछ प्राइमरी में हार मिलने के बाद खेल का रुख बदलने वाले न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। स्थानीय समयानुसार कल रात 9 बजे मतदान समाप्त होने के बाद मीडिया संस्थानों ने घोषणा की कि ट्रंप और हिलेरी ने न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे कई गांवों की मदद के लिए बॉलीवुड की कुछ हस्तियां सामने आई हैं। एक तरफ जहां अक्षय कुमार ने सूखा पीड़ितों के लिए 50 लाख रुपए दान दिए हैं, वहीं आमिर खान ने 2 गांवों को गोद लिया है। आमिर ने ताल और कोरेगांव नामक 2 गांवों को गोद लिया है। अक्षय कुमार ने इससे पहले भी महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे किसानों की मदद करने के लिए 90 लाख रुपए दान किए थे। वहीं आमिर इससे पहले से महाराष्ट्र में पानी से जुड़ी समस्या पर भी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने जल संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद के गांव का भी दौरा किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगले 2 IPL मैचों में अपने स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल की सेवाएं नहीं ले पाएंगे, जो अपने नवजात बेटे और पत्नी नताशा बैरिस के साथ कुछ समय बिताने के लिए वेस्टइंडीज रवाना हो गए हैं। इस बीच मुंबई इंडियंस के किरोन पोलार्ड फिट हैं और आज RCB के खिलाफ मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। गेल कल मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैच और फिर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ शुक्रवार को पुणे में होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।